But whatever happens. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट और लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज। मैंने इस लिस्ट में लेटेस्ट मूवीज इंक्लूड की है सेकंड हाफ ऑफ 2022 और 2023 की। इस लिस्ट में आपको बायोग्राफिकल, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, स्पोर्ट्स, म्यूजिकल, एनिमेटेड, एडवेंचर, वॉर इन जॉनर्स की मूवीज देखने को मिलेगी। तो आपका जैसा मूड होगा उस हिसाब से आप मूवी चूज कर पाओगे। लेकिन इस लिस्ट की सारी ही मूवीज बढ़िया है, तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है कि पहले कौन सी मूवी देखूं और कौन सी लास्ट में। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की अमेजिंग दुनिया में। नंबर 5 पे है 2022 में रिलीज हुई एक बायोग्राफिकल ड्रामा म्यूजिकल मूवी एल्विस। एल्विस नहीं, एल्विस। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1950s के अमेरिकन म्यूजिक आइकॉन एल्विस प्रेस्ली की। उसके बचपन से लेकर एक स्टार बनने तक की जर्नी, कैसे वो जिस वातावरण में बड़ा हुआ होता है वही गाने वो सिंग करता है, और कैसे उसके गाने रेसिज्म को मिटाने में मदद करते हैं। कैसे उसके गानों पे लड़कियां और औरतें पागल हो जाती है, और उसके गाने गाते हुए डांसिंग मूव्स को देखकर लड़कियों और औरतों में आग लग जाती है। वो वाले सीन तो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार है। ऑल्सो एल्विस प्रेस्ली की अपने मैनेजर कर्नल टॉम पार्कर के साथ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आपको मूवी में देखने को मिलेगी। बढ़िया मूवी है, एक बार तो जरूर देखना। और अमेरिकन औरतें और लड़कियां एल्विस के गानों पे जो पागल हो जाती है और अपना कुछ निकाल के उसके ऊपर फेंकती है, वो सीन्स एकदम देखने लायक है। गाने भी एकदम बढ़िया है, और टॉम हैंक्स ने तो नेगेटिव किरदार इतने बढ़िया तरीके से निभाकर सबको चौंका दिया था। मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Into a superhero. नंबर 4 पे है 2023 में रिलीज हुई एक और बढ़िया बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी एयर। इस लिस्ट की मूवीज कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये मूवी भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है नाइकी कंपनी में काम करने वाले सोनी वकारो नाम के स्पोर्ट्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। जब 1984 में नाइकी कंपनी का बास्केटबॉल शूज डिवीजन जब स्ट्रगल कर रहा होता है, एडिडास और कॉन्वर्स तब के बादशाह थे, तब कैसे सोनी कंपनी को बचा लेता है, कैसे वो एक यंग माइकल जॉर्डन का टैलेंट पहचान लेता है, और चीज़ें इम्पॉसिबल के बराबर होने के बावजूद वो कैसे माइकल जॉर्डन को साइन करने की कोशिश करता है, जो पूरे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और कॉन्टेम्प्रेरी कल्चर को रिवोल्यूशनाइज कर देता है। एकदम मस्त मूवी, जहां पर भेड़िया, नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक जैसी मूवीज मुझे बोर कर रही थी, तब भी मुझे ये हीरे जैसी मूवी मिल गई। और एक बार मैंने ये मूवी देखनी चालू कर दी ना, एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ मैं। इतनी बढ़िया मूवी है। मूवी में ना कुछ एक्शन है ना कुछ 18+ सीन्स, फिर भी मूवी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है। और मूवी की कॉमेडी आपको बीच बीच में हंसाते रहती है। और मैट डेमन तो जिस भी मूवी में काम करता है उस मूवी को 4 चांद लगा देता है। मार्शल मूवी, फोर्ड वर्सेस फरारी, ओपेनहाइमर और ढेर सारी बढ़िया मूवीज है जिसमें मैट डेमन ने काम किया है। मूवी में और भी बढ़िया एक्टर्स है जिनकी वजह से मूवी इंटरेस्टिंग बनती है, जैसे कि बेन एफ्लेक, क्रिस टकर, जेसन बेटमैन, वायोला डेविस, क्रिस मसीना एंड द एंटायर टीम ऑफ मूवी एयर। आपने बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो मूवी आपको मोटिवेट भी कर देगी। Hola, get ready for CR7 challenge. Here's what you have to do. Easy, right? Tag your video with the hashtag #MyFragrance. Good luck. और आज के दिन एयर जॉर्डन्स की कितनी कीमत और वैल्यू है ये तो हम सबको पता है। मूवी को 7.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 3 पे है 2022 में रिलीज हुई एक बायोग्राफिकल ड्रामा म्यूजिकल मूवी शैवलियर। शैवलियर एक फ्रेंच इंग्लिश शब्द है जो एक्चुअली में एक खिताब है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अ मेंबर ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ नाइटहुड और ऑफ मॉडर्न फ्रेंच ऑर्डर्स सच एज द लीजन ऑफ ऑनर, जिसका हिंदी में मतलब है राजा महाराजाओं के समय पर जिसे राजपूत का खिताब देते थे, वैसे ही फ्रांस में शैवलियर का खिताब देते थे। शैवलियर यानी कि एक नाइट का खिताब होता है।
म्यूजिक की दुनिया में आपने कई बड़े नाम सुने होंगे, जैसे कि वुल्फगैंग अमेडेस मोजार्ट, लुडविग वैन बीथोवन, जोसेफ हेडन और बहुत सारे नाम हैं। उनमें से ही एक अनसुना नाम था जोसेफ बलोनी। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 18th सेंचुरी के फ्रांस की, जिसमें रेसिज्म था और फ्रांस में अफ्रीकन निग्रोस को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन उन्हीं अफ्रीकन निग्रोस में से एक का बेटा बहुत ही टैलेंटेड होता है। भले ही उसकी माँ प्लांटेशन में स्लेव का काम कर रही होती है, लेकिन वो वायोलिन और फेंसिंग में बहुत टैलेंटेड होता है। उसका नाम होता है जोसेफ बलोनी। तो उस प्लांटेशन का ओनर, जो खुद को जोसेफ का पिता बताता है, वो ये टैलेंट्स देखता है और वो ये टैलेंट्स वेस्ट नहीं जाने दे सकता। तो इसीलिए वो जोसेफ को फ्रांस के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल स्कूल्स में लेके जाता है और वहाँ उसका एडमिशन करवाता है। पहले तो स्कूल के प्रिंसिपल चौंक जाते हैं कि ऐसे डार्क कलर्ड लड़के को स्कूल में लाया ही कैसे, लेकिन जोसेफ का टैलेंट देखने के बाद वो उसे स्कूल में पढ़ने की परमिशन दे देते हैं। उस स्कूल में जोसेफ को छोड़कर जाने से पहले उसके पिता उससे कहते हैं, देखो जोसेफ, ये स्कूल तुम्हारे लिए बाकी बच्चों की तरफ फेयर नहीं होगा। तुम्हें यहाँ औरों से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हें एक्सेल करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें अपने आप को एक्सेप्शनली बेहतर बनाना पड़ेगा, हर स्किल में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। उसके पिता के ये शब्द मुझे आज भी मोटिवेट करते हैं। तो जोसेफ के साथ आगे क्या होता है और वो बड़ा होकर जो धूम मचाता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जोसेफ जब जिंदगी में एक्सेल करता है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ, और ये मूवी आज भी मेरे लिए मोटिवेशनल मूवीज में आती है। डार्क कलर्ड होने के बावजूद, बाकी गोरे फ्रेंच उससे जलने के बावजूद, इतनी कठिनाइयां आने के बावजूद, लोग उसे अनफेयर ट्रीट करने के बावजूद जोसेफ जो बढ़िया चीजें करता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। ऑल्सो मूवी में लूसी पॉइंटन और समारा वीविंग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। समारा वीविंग के एक्सप्रेशंस का तो मैं फैन ही हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक वायलेंट बैटल देखने को मिलता है जोसेफ और मोजार्ट के बीच। गली बॉय और 8 माइल मूवी में जैसे बढ़िया रैप बैटल्स थे, वैसे ये वायलेंट बैटल एकदम मस्त थे। आई नो रैप सॉन्ग्स और वायलिन म्यूजिक में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस देना चाहता था। वायलिन म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रास के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बस शेरलॉक होम्स की मूवीज में शेरलॉक होम्स को वायलिन बजाते हुए देखा था, और एक बढ़िया एनिमे योर लाइन अप्रैल, जिसका जापानीज टाइटल है शिगात्सु वा किमी नो उसो, उस एनिमे में पियानो और वायलिन के कई रेफरेंसेस देखे थे। मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज में ऑर्केस्ट्रास का एक आध सीन देखा था, टॉम एंड जेरी के कार्टून में ऑर्केस्ट्रास के कुछ सीन्स देखे थे, और अब शेविलियर मूवी। इस मूवी में जब जब वायलिन सुना तब तब मेरे कानों को एकदम सुकून मिला। हाय हाय, इतना सुकून। ऑल्सो मूवी के एंड में मूवी खत्म हो जाती है, एंड क्रेडिट्स आते हैं, तब भी बैकग्राउंड में एक बढ़िया म्यूजिक बजता रहता है, वो भी मैं सुनता ही रहा। एंड क्रेडिट्स खत्म हो गए, लेकिन मैं वो बढ़िया म्यूजिक सुनता रहा। जैसे मिशन मजनू मूवी के एंड में एंड क्रेडिट्स के टाइम बैकग्राउंड में माटी को माँ कहते हैं गाना बजते रहता है, और हम वो सुनते ही रहते हैं, सेम वो वाली फीलिंग। तो एक बार जरूर देखना ही मूवी, आपको पसंद भी आएगी और मोटिवेट भी कर देगी। ऑल्सो जोसेफ की वजह से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और थोड़ा रेसिज्म खत्म हुआ और डार्क कलर्ड लोगों को थोड़े बहुत राइट्स मिलने लग गए। लेकिन फिर साल 1804 में फ्रांस के एम्परर बने नेपोलियन बोनापार्टे, जिन्होंने अपनी दहशत से सब कुछ फिर से कंट्रोल में लाया। जितने भी जोसेफ और बाकी डार्क कलर्ड लोगों के टैलेंट्स थे, उन्हें इतिहास से मिटाना चाहा, उन पर लिखी किताबों को भी जला दिया। जैसे हिटलर ने जर्मनी में ज्यूज के अगेंस्ट किया था, वैसे ही नेपोलियन ने फ्रांस में डार्क कलर्ड लोगों के अगेंस्ट किया। इसीलिए हम बाकी फेमस म्यूजिशियंस जैसे कि मोजार्ट, बीथोवन, उनके साथ जोसेफ का नाम नहीं सुनते। लेकिन थैंक्स टू हॉलीवुड मूवीज और इस मूवी के क्रिएटर्स, जिनकी वजह से हमें यह पता चल गया। ऑल्सो नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर मशहूर डायरेक्टर राइडली स्कॉट की इसी साल मूवी आने वाली है नेपोलियन, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नेपोलियन मूवी में जोआक्विन फीनिक्स ने नेपोलियन बोनापार्टे का किरदार निभाया है। मेरी पिछली कुछ लाइन से आपको लग रहा होगा कि नेपोलियन बहुत ही बुरा इंसान होगा, लेकिन सिक्के की दोनों बाजू देखना बहुत ही जरूरी है किसी को भी जज करने से पहले। इसलिए मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। बाय द वे राइडली स्कॉट वही डायरेक्टर है जिन्होंने एलियंस, प्रोमीथियस, एलियन कॉवेनेंट मूवीज डायरेक्ट की है। पता नहीं क्यों वो एलियन कॉवेनेंट का सीक्वल बनाने की वजह ग्लैडिएटर का सीक्वल और नेपोलियन जैसी मूवीज बना रहे हैं। पता नहीं हमें उनके हाथ का बना एलियन कॉवेनेंट का सीक्वल कभी देखने को मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। अगले साल एलियन फिल्म सीरीज की एक स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है, लेकिन मैं राइडली स्कॉट के हाथ की बनी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शेविलियर को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। One day, the whole world will know me. And of course, the music will be spectacular. Bold. नंबर 2 पे है 2023 में रिलीज हुई एक मस्त एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर मूवी निमोना। मूवी के अंदर दिखाया गया है बैलिस्टर बोहार्ड नाम के एक नाइट को उस किंगडम की रानी की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसाया जाता है।
बैलिस्टर पूरे किंगडम के सिपाहियों से बच कर रह रहा होता है कि उसके पास आती है एक शरारती लड़की जिसका नाम होता है निमोना, जो किसी भी चीज़ में खुद को बदल सकती है। निमोना को लग रहा होता है कि बैलिस्टर ने एक्चुअली रानी का खून किया है और वो एक विलन है, इसीलिए बैलिस्टर निमोना के लिए मोटिवेशन होता है और वो भी उसके जैसे विलन बनना चाहती है, खून करना चाहती है और तबाही करना चाहती है। लेकिन ये सब बोलते वक्त वो एकदम क्यूट दिखती है। अब निमोना की सोच ऐसी क्यों है और आगे मूवी में जो मज़ेदार चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। बढ़िया मूवी है, मूवी में ढेर सारी कॉमेडी है। निमोना की आवाज़ दी है एक्ट्रेस कोल ग्रेस मोरेट्ज ने। मैंने मूवी इंग्लिश में देखी और मुझे निमोना की आवाज़ और एक्सप्रेशंस बहुत पसंद आए। ऐसा ही एक कैरेक्टर हमने देखा इसी साल रिलीज हुई मूवी डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स मूवी में, जो किसी भी चीज़ या जानवर, पंछी, कीड़े में बदल सकती है। लेकिन निमोना मूवी उस मूवी से 10 गुना बेहतर है। मूवी को 7.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। This is the part where you run. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Hell. नंबर 1 पे है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी सिसु। अगर आप मुझ जैसे मूवी लवर हो तो आई गेस ये मूवी आपने ऑलरेडी देख ली होगी। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जिसमें एक एक्स सोल्जर को बहुत ढूंढने के बाद सोना हाथ लगता है, तो वो मेहनत करके वो सोना इकट्ठा कर लेता है और फिर शहर जाकर सोना बेचकर उसकी कीमत लेने का प्लान करता है। लेकिन वापस जाते वक्त उसका पाला पड़ता है कुछ नाजी सोल्जर्स से, जो उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं करते और उसका सोना भी छीन लेते हैं। लेकिन उन नाजिस को बाद में समझ आता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, क्योंकि वो एक्स सोल्जर जॉन विक का बाप होता है। अब आगे क्या होगा और बढ़िया एक्शन आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मस्त मूवी है। मैंने जब ट्रेलर देखा था तब से इस मूवी के लिए एक्साइटेड था और जब मूवी देखी तो पसंद भी आ गई। ऑल्सो इस मूवी में कुछ फनी सीन्स भी है, जैसे कि उन लड़कियों में से एक लड़की ऐसे करके हंस देती है, वो वाला सीन। मैंने अपने दूसरे चैनल के ट्राई नॉट टू लाफ वाले वीडियोस में भी उस सीन का इस्तेमाल किया है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। You take everything from him. No, he just refuses to die. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।